सो हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आई के अकेडमी लर्निंग फॉर एवर में। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आसान तरीके से हम इसे समझने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो हमने क्लास 10 का पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट 3 तक कवर किया है। 8.1, 8.2 और 8.3 का सारा इंट्रोडक्शन पार्ट हमने अपने चैनल में अपलोड कर दिया है। अगर इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखी तो हमारे चैनल में जाकर या हम इसमें डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे आपको, आप उससे जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10 का 8 चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 का पहला नंबर का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है और इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाएगा। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज है जिसमें ए बी सी में ए बी सी नाम दे दिया कि त्रिभुज बनाओ और उसे ए बी सी नाम दो, जिसका कोण बी समकोण है। अब बी समकोण मतलब बी 90 डिग्री होगा। मतलब एक त्रिभुज बनाने वाले हैं और उसका जो कोण बनाने वाले वो समकोण बी बी जो है 90 डिग्री में रखना पड़ेगा। जहां ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर वैल्यू दी है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। किसका किसका? पहला ये क्वेश्चन 2 दिया है, जैसे फर्स्ट पार्ट दिया साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो पहला पार्ट हमें दिया हुआ ये चीजें करनी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण बनाते हैं। ये सवाल करने के लिए सबसे पहले हमें त्रिभुज बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम त्रिभुज बना देंगे, ट्राइंगल बना देंगे, तो ये सवाल हमारा इस चैप्टर में पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय यूज होने वाली है। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम या अगर आप पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बिल्कुल नहीं जानते तो हमारे चैनल में जाकर पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे इस वीडियो में हम इन चीज़ों को फिर से जानेंगे। अगर आप फिर भी नहीं जानते तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में उस चीज़ को डिटेल में पाइथागोरस थ्योरम का टॉपिक डाल रखा है, तो आप उस वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो लिखा हुआ तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हमने एक तो समकोण त्रिभुज बना दिया। क्लियर? ठीक है, एक मिनट। तो ये हमने पाइथागोरस थ्योरम में एक त्रिभुज बना दी जिसमें ए बी सी। बी हमें समकोण याद रखना है, इसमें बोला कोण बी जो है समकोण होगा, तो बी को 90 डिग्री बनाना है। अगर आप इस चीज को यहाँ लिख देते हैं और इस चीज को ए को यहाँ बी का, तो गलत हो जाएगा और फिर जब गलत होगा तो सारे आंसर गलत आएंगे। तो याद रखना जैसे बोला है हमें उसी तरीके से करना है। ठीक है, तो अब क्या ए बी बराबर कितना दिया? 24 सेंटीमीटर। एक मिनट की ज्यादा बहुत ज्यादा हो रहा है, एक मिनट। चलिए देखते हैं। तो ये दिया हुआ और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है? ये लिखा है। तो याद रखना जब भी तीनों डायग्राम तीनों चीजें आएगी, मतलब हमें ये इन चीजों के जो मान निकाले, इसके लिए हमें पी और बी और एस मतलब लंब, आधार और कर्ण की जरूरत होने वाली है। ये तीनों चीजें होंगी तभी हम इसे कर पाएंगे। तो इसे हम करते हैं सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय करने वाले। तो इसको हम यही करते हैं, लिखेंगे इन समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से लिखे। एक मिनट, प्रमेय हो गया, लिखना है क्या? प्रमेय लिखना है। क्लियर? तो ए बी पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या लिखेंगे? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हम फॉर्मूला लिखने वाले हैं। क्लियर? ये हमने पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा दी हुई, दो वैल्यू दी है, तो तीसरी वैल्यू निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला का यूज करना है। 1 सेकेंड, बहुत ज़्यादा हो रहा है, दिक्कत हो गई है कहीं। ये मार्कर भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। जैसे लोग नहीं साथ देते वैसे मार्कर भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। अजीब बात है, बताइए। ना लोग साथ देते हैं ना मार्कर साथ दे रहा। करे तो करे क्या, करे तो क्या रे क्या, बोले तो बोले क्या, है ना। तो अब कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण हमें दिया ए सी, नाम लिख देते हैं कर्ण बराबर ए सी स्क्वायर। लंब क्या दिया है? लंब क्या है? बी सी नाम है। तो अगर चाहो तो तुम क्या करो, डायरेक्ट वैल्यू लिख दो कि लंब ये है, तो हम लिख दिया प्लस आधार क्या है हमारा? 24 का स्क्वायर। क्लियर? अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। हमें कर्ण की वैल्यू AC चाहिए, तो अभी सबसे पहले हम इसे करेंगे कि कभी भी कोई चीज इस पावर में, इसको वर्ग हिंदी में वर्ग कहते हैं और इसको 7 का वर्ग हिंदी में कहेंगे।
इंग्लिश में कहते हैं 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार लिखना है। कितने बार लिखना है? 2 बार। 7 7 जा कितना हो गया? 14। तो हम यहाँ पास कितना लिख देंगे? 49। ऐसे इसी तरीके से 24 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? 24 का स्क्वायर, तो 24 इंटू 24। अब इसका स्क्वायर कितना आता है? 576 आता है। कितना आता है? 576। तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे? 576। क्या इतना समझ में आ गया? क्या इतना समझ में आ गया? अब अगर ये तो इसे हम हटा देते हैं, इसका कोई ज़रूरत है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। तो आप समझ गए ना कि स्क्वायर लिखा तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा? यहाँ पर सेट कर लो। 6 9 15 की 5 कैरी आई 1, 7 4 11 1, 12 की 2 कैरी आई 1, 5 1 6। कितना आ गया? AC के स्क्वायर, ये आ गया। तो हम देखिए इतना आ गया कि हमें क्या चाहिए? AC का स्क्वायर, AC का वर्ग नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ AC चाहिए। तो स्क्वायर जब जब कभी चीज को ट्रांसपोजिशन करते हैं, पक्षांतर करते हैं, स्क्वायर वाली चीज उधर जाती है तो जिस तरीके से प्लस वाली संख्या उधर जाती है तो माइनस होती है, इसी तरीके से स्क्वायर वाली जब उधर जाती है तो रूट में हो जाती है। किस में हो जाती है? रूट में। ये क्लियर? अब AC का स्क्वायर, अब इसका क्या करना पड़ेगा? जब भी कोई चीज रूट में होती है उसका हमें फैक्टर निकालना पड़ता है। क्यों निकालना पड़ता है? फैक्टर या गुणनखंड कहते हैं। तो गुणनखंड निकालते हैं। इससे क्या करना है? गुणनखंड जब निकालेंगे तो पेयर जोड़े वाली चीज को बाहर निकालते हैं, क्योंकि हमें कोशिश करना है कि जो भी ये वैल्यू आएगी वो रूट में ना हो। इसलिए हम क्या करने वाले? 625 का यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे। किससे जाएगा ये? 5 से। 5 1 जा 5, 5 2 10, 5 5 25। 5 से जाएगा 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 से जाएगा 5 5 25। ये 5 1 5। फिर ये तो 5 से ही जा रहा था, बच गया, और नहीं जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाता। चलिए लिख देते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक, तो अब यहाँ देखना है AC बराबर, ये दो पेयर में है मतलब जोड़े में, तो ये क्या हो गया? बाहर आ गया। इसी तरीके से ये जोड़े में तो ये भी बाहर आ गया। तो कितना आ गया? 25। तो AC का जो ये आ गया वो कितना आ गया? 25। क्या इतना समझ में आ गया? यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा हुआ तो सेंटीमीटर लिख देते हैं। क्लियर? इतना आ गया तुम्हें? तो यहाँ पर इसको हटा देता हूँ मैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम क्या करने में, जब AC की वैल्यू आ गई तो अब हमारी सारी चीज वैल्यू आ गई, हम लिख दी 25। क्लियर? अब हमें क्या करना है? यहाँ पर सॉल्व करना है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का। जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान आ जाए, लंब, आधार, कर्ण, तीनों चीजें आ जाए, तो हम यहाँ जो भी वैल्यू दी है उसकी, जो भी क्वेश्चन दिया है उसकी वैल्यू या मान निकाल सकते हैं। किस तरीके से? साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, ये दो। अब ये देख रहे हैं साइन ए लिखा है, कॉस ए लिखा है, फिर साइन सी कॉस सी, ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे निकालेंगे। तो साइन ए और कॉस ए, इसका मतलब ये, यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर सी लिखा है, इसका मतलब इस पहले क्वेश्चन में हमें थीटा को ए मानना है और इस दूसरे वाले में थीटा को सी मानना है। दो तरीके से होगा। चलिए देखते हैं किस तरीके। इसके लिए क्या करते हैं? पहले हम डायग्राम बना देते हैं। इसमें डायग्राम को दोबारा बनाने बहुत अच्छा रहेगा अगर हम डायग्राम बना के दोबारा करते हैं। यहाँ तो बना हो लेकिन फिर से करते हैं तो एक क्लियर आंसर आता है और हमारा क्लियर माइंडसेट रहता है कि हाँ हमें इस तरीके से करना है। तो फिर क्या करेंगे? ये लिखेंगे, ऐसे बनाएंगे। यहाँ ए नाम वही रहेगा, काम ABC ABC। अब ये बोला यहाँ पास क्या लिखा? ए, मतलब थीटा ए को मानना, तो यहाँ पास ए लिखा तो थीटा मतलब इसको ऐसे। क्लियर? इस थीटा के सामने वाली को, थीटा के सामने वाली को, जिस तरीके से 90 डिग्री सामने वाले क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इसी तरीके थीटा के सामने वाली को लंब कहा जाता है। ये तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पास ये आधार ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पास क्या है? अब यहाँ पास हम देखते हैं कि ये थीटा किसको मानना? सी को, क्योंकि सी है तो हमें थीटा किसे मानना पड़ेगा? सी को मानना पड़ेगा। किसे मानना पड़ेगा? सी को। जब हम इसे मानेंगे तो थीटा के सामने वाली हमेशा लंब होती है। क्या होती है? लंब। और ये क्या है? कर्ण। और ये क्या है? आधार। क्या है? आधार। क्लियर? इतने में समझ जाएंगे ना आप? चलिए अब जो वैल्यू दी है ना उसको लिख लेते हैं। कैसे दी थी? 7, इसको मैं इस पेन से करता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। ठीक है, अब हम यहाँ लिख दीजिए 7, बहुत तेज चल रहा है, 7 25 और यहाँ 24। इस तरीके से 7 24 और 25, ये सब वही रहने वाला है, याद रखना। वैल्यू वही लिखी रहेगी, बस हमारा चेंज क्या हो रहा है? जब थीटा ये था तो लंब ये हुआ, जब थीटा ये हुआ तो लंब ये हो गया और आधार ये हो गया। क्लियर? तो अब हम क्या करने वाले लिखेंगे? साइन ए बराबर, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण।
होता है। तो लंब कितना है, हमारा लंब कितना है 7, और हमारा कर्ण कितना है 25। इसी तरीके से क्या निकालेंगे, कॉस है। कॉस है, एक चीज तो बताना भूल गया, फिर से लिख देता हूँ कि ये लंब बटे कर्ण आया कहाँ से। अगर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये साइन कॉस टेन, ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में छह टाइप के हैं। साइन कॉस, छह कैरेक्टर है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो पहले हमें जरूरत है साइन कॉस की, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, लाल बटे कक्का। लाल हो गए कक्का, लाल हो गए कक्का, कक्का हो गए लाल, लाल हो गए कक्का। चलिए, तो पहला वाला क्या है, साइन कॉस टेन। किसी कक्का के सामने ना बोल देना लाल हो गया, नहीं तो तुमको लाल कर देगा मार मार के। ठीक है, तो अब ध्यान देना। तो साइन, साइन, एक सेकंड, तो हम यहाँ पास थे। तो साइन की वैल्यू लंब बटे कर्ण, और कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस की तो ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण। तो आधार बटे, आधार बटे कर्ण, मैं आधार ऐसे लिख दिया। तो आधार हमारा कितना है, आधार इस बार 24, और कर्ण हमारा कितना है 25। तो ये हमारी कॉस ए की वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया, ये टेढ़ा जा रहा लेकिन हो गया, आप समझ गए ना। ठीक है, अब देखते हैं इसी तरीके से यहाँ साइन सी की वैल्यू, अगर आपने ये डायग्राम बना लिया ना तो ये चुटकी में हल हो जाएगा, चुटकी में हल हो जाएगा। अगर आपने डायग्राम बना लिया तो मतलब आसान है। अगर आप यहीं पास ऐसे करते रह गए कि कहाँ थीटा कहाँ वो, तो फिर आपका आंसर गलत है, क्योंकि हमें डिटेल में करना है। ये 2 नंबर का या 4 मार्क्स का आता है, तो हमें जल्दी से 1 नंबर जैसे तो करना नहीं है। तो हमें इसे डिटेल में करना है। जितना हम डिटेल में और जितने आसान तरीके से लिखेंगे और समझाएंगे तो टीचर को समझ में आएगा। जो एग्जामिनर होगा वो बहुत ही सरल, वो एग्जामिनर देखिए, एग्जामिनर के बाद बहुत सारा प्रेशर होता है, बहुत सारी कॉपी चेक करनी होती है उसे। तो वो ये चाहता है अगर कोई स्टूडेंट है, अगर साफ तरीके से पूरी डिटेल में अगर लिख देगा ना तो वो ज़्यादा चेक नहीं करेगा, वो थोड़ा सा देखेगा और वो समझ जाएगा कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, उससे सारी चीज़ें आती है, और वो आराम से आपको 4 मार्क्स या 2 मार्क्स जितने भी मार्क्स का आता है वो आपको दे देगा। तो ठीक है, साइन सी बराबर क्या होता है, साइन की वैल्यू वही रखना है, लाल बटे, लाल बटे, ओ माय गॉड, हाँ लंब, सॉरी लाल नहीं लंब लिखना है ना यहाँ पास। लाल बटे कक्का लाल याद आ रहे हैं मुझे, बताइए लाल बटे तो लिखेंगे लंब बटे, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, अब यहाँ लिख दूं क्या, चलो यहाँ लिखते हैं। लंब हमारा कितना है, इस बार लंब हमारा 24 है, और कर्ण कितना है, कर्ण तो वही है क्योंकि कर्ण तो बदला नहीं था। अब हमारा क्या है, कॉस सी, कॉस मतलब फॉर्मूला तो वही रहेगा, आधार यहाँ दिखना आधार बटे कर्ण। इसमें फॉर्मूला याद करना ज़्यादा, मतलब फॉर्मूला याद करने के लिए सिर्फ एक ट्रिक है, वो इस तरीके से हमें करना है। क्लियर, अब कॉस सी आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है हमारा, इस बार आधार 7 है, और कर्ण कितना है हमारा, कर्ण 25। बस ये आ गया, कॉस सी की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हमें करना, यही हमारा आंसर है। तो सारी चीज़ों की वैल्यू निकाली, तो हमने इस क्वेश्चन में ये जाना कि जब हम सॉल्व करते हैं तो त्रिभुज के 2 मान दिए, तीसरा निकालना पड़ा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, जब हम करेंगे तो देखेंगे त्रिभुज के 2 मान दिए, तीसरा निकालने के सबसे पहले हमें ये करना। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट में हमें क्या करना है, थ्योरम पाइथागोरस प्रमेय यूज करना। फिर सेकंड में हमें ये डायग्राम बना के सॉल्व कर लेना है। क्लियर हो गया, ये फर्स्ट में ये करना है, सेकंड में ये करना है, इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, एंजॉय करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं आपके, हाफ ईयरली एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसमें मेहनत करिए ताकि ताकि जब एनुअल की तैयारी हो तो और अच्छे से हो जाए।